मान्य सदस्य अमित कुमार यादव जी। महज संयोग है कि दोनों दल के तरफ से अमित नाम को ही द्वितीय वक्ता के रूप में चुना गया। चलिए अमित जी। अध्यक्ष महोदय, काफी देर से चर्चाएं हो रही है राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के अनुपूरक बजट में सारे विषय को विस्तृत रूप से रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब विषयों को नहीं रखना चाहता हूं। बस अभी जो ज्वलंत विषय राज्य के अंदर है, जो सभी माननीय सदस्यों का गंभीरता से जिन्होंने चर्चा किया, आज मैया सम्मान योजना के तहत सरकार सोच रही है कि मैं सत्ता में आया, मैं बधाई देता हूं सरकार को, हेमंत सरकार पार्ट 2 को, कि आप बहुमत के साथ इस सदन में हैं। और जो वादे किए गए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये वादे इनके 19 और 2024 की अगर बात करें तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये मैनिफेस्टो है 19 का, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो अध्यक्ष महोदय, ये है 24 का मैनिफेस्टो। निश्चित रूप से 19 का मैनिफेस्टो को छोटा करके उन्होंने 24 में पेश किया, और 24 में जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ निश्चित रूप से छोटा हुआ, लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो अभी से विसंगतियां हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया कि हर एक महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना देंगे। इनका चिट्ठी जो बता रहे भिन्नता आपको स्पष्ट दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने 19 में भी जो कहा था कि मैं हर एक युवाओं को नौकरी दूंगा, और हर एक युवा को जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे हम उनको अध्यक्ष महोदय पेंशन देंगे, 5,000 रुपये और 7,500 रुपये ये प्रोत्साहन राशि देंगे अध्यक्ष महोदय। आज उनका क्या हुआ, इसमें आज कोई भी उल्लेख नहीं अध्यक्ष महोदय। आज इन्होंने फिर से कहा है कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, मैं नियोजन नीति बनाऊंगा और मैं रोजगार दूंगा अध्यक्ष महोदय। 19 का भी मैनिफेस्टो में था, 24 का भी मैनिफेस्टो में था, रिक्त पदों को भरे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज तक 5 साल में, पिछले 5 साल में कोई भी रिक्त नहीं पद भरे गए। और जितने आनंद फानंद में सीजीएल का रिजल्ट निकला अध्यक्ष महोदय, पिछले बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे, हजारीबाग हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे दुमका हो, सभी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय प्रशासन के माध्यम से इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई अध्यक्ष महोदय। जब उनके पास प्रमाण है कि सीजीएल में गड़बड़ियां की गई है, तो निश्चित रूप से सरकार अपने से नहीं, कम से कम सीबीआई के माध्यम से जांच करा ले कि वो नियुक्ति सही की गई है फिर गलत की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये आउटसोर्सिंग से जॉब दिलाते हैं, आउटसोर्सिंग से जो जॉब दिलाते हैं, जो निजीकरण के क्षेत्र में अपना कदम ये भी पीछे नहीं रख रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज शिक्षा विभाग में निजीकरण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दारू दुकान में बाहरी लोगों को रोजगार देके उसको भी रोजगार सृजन के नाम से जोड़ा जाता है अध्यक्ष महोदय। और वैसे सभी रिक्तियों में जहां पे आउटसोर्सिंग से बहाली नहीं जा रही अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों से वसूली किया जाता है, और वैसे वसूली करने के बाद वहां पे रोजगार लगाया जाता है। उसका रोजगार कितना दिन तक है उसको खुद नहीं पता अध्यक्ष महोदय। वो 2 दिन में हट जाते हैं, 2 महीने में हट जाते हैं, 6 महीने में हट जाते हैं, लेकिन बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ पे उनसे दोहन कर रही है अध्यक्ष महोदय। इनके मैनिफेस्टो में एक बड़ा सुंदर सा बात आया था कि 25 करोड़ तक का टेंडर जो होगा हम स्थानीय लोगों को ही देंगे, 25 करोड़ तक का टेंडर हम स्थानीय लोगों को देंगे अध्यक्ष महोदय। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से जितने भी निविदा निकला गया अध्यक्ष महोदय, सारे बिहार और यूपी से टेंडर ठेकेदार आए, और एक भी पंचायत में जल जीवन मिशन का पानी देने का सपना कहीं भी पूरा अध्यक्ष महोदय नहीं हो पाया। सरकार बहुत पीठ थपथपा रही है अध्यक्ष महोदय कि हमने बिजली बिल माफ कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया। आज बिजली बिल माफ करने के बाद सरकार जैसे आई, सबसे पहले 3 रुपया बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई अध्यक्ष महोदय। और आज गांव जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कंज्यूमरों को तंग किया जा रहा है। अगर दुकान चला रहा है, वो छोटा सा सब्जी का दुकान चला रहा है, अगर स्कूल चला रहा है, मुर्गी फार्म चला रहा है, तो उसको ऐसे उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय जैसे लग रहा है कि बांग्लादेशी आदमी भारत में घुस गया अध्यक्ष महोदय। कम से कम उनको सम्मान दिया जाए, समय दिया जाए। आपको राजस्व वसूलने का अधिकार है, राजस्व नहीं आएगा तो हम संसाधन कहां से लाएंगे, लेकिन कम से कम व्यवहार उचित किया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले से एक विद्युतीकरण का योजना पहले से धरातल पर आया था, उसमें से बहुत सारे पावर सब स्टेशन सैंक्शन थे, बहुत सारे पावर ग्रिड सैंक्शन थे, किसानों के खेतों तक पानी देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही थी अध्यक्ष महोदय। कम से कम सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको चालू किया जाए। हमारे किसान अगर समृद्ध होंगे
तो हमारा राज्य भी समृद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था, सरकार युवाओं के बारे में चिंता कर रही है। सभी जगह पे नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है, इनके मैनिफेस्टो में कहा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि चतरा के माध्यम से, हजारीबाग के माध्यम से, रांची में जिस प्रकार से ड्राई नशा का उद्योग फैलाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे अफीम के रूप में हो, चाहे चरस के मामले में हो, चाहे ब्राउन शुगर के मामले में। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग के क्षेत्र जाके देखिए, हजारीबाग, रांची, चतरा जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, गांव गांव में ऐसा नशा फैल गया। इनके प्रशासन दिन भर सिर्फ बालू के घाट पे अपनी गाड़ी को खड़ा करके रखते हैं अध्यक्ष महोदय, और आज दिन वहां पे मर्डर हो रहे, क्राइम हो रहे, कोई इसको देखने वाला अध्यक्ष महोदय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा सरकार महोदय, सरकार का घोषणा है कि मैं प्रखंड स्तर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलूंगा। मैं सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अभी 81 डिग्री कॉलेज और 81 पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे राज्य में खुले हुए हैं। बिल्डिंग बन करके तैयार है, बिल्डिंग धंसने के कगार पे अध्यक्ष महोदय। कम से कम जो पुराने हमारे संरचना तैयार है उसको प्रारंभ किया जाए, अविलंब प्रारंभ किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। चलिए अध्यक्ष महोदय, आज एक छोटा सा मैं विषय बताता हूँ। राशन कार्ड में किसी का अगर घर में कोई आदमी बीमार हो गया हो और उसका नाम जोड़ना है तो किसी को भी इतना पावर नहीं है 81 विधायक को कि उसका नाम उसमें जोड़ा जा सके। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वैसे मजबूर व्यक्ति अगर बीमारी में सरकार 10 लाख रुपए दे रही है उनको, तो अगर उनको लाभ मिल सके, कैसे मिल सके, उसका भी तैयार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय कि उनको कम से कम राशन में नाम जुड़ सके, ऐसा उसका व्यवस्था करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बोलिए, 1 सेकंड में बोलिए। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार बहुत ध्यान देना चाह रही है अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से सरकार के लोग भी हम लोगों को बताए यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा अध्यक्ष महोदय, सूरजकुंड हमारे यहाँ बरकट्ठा में एशिया में सबसे अधिक टेम्परेचर से खौलने वाली पानी वहां पे निकलती है अध्यक्ष महोदय। 86 डिग्री टेम्परेचर में खोलता है। मैं माननीय मंत्री जी से भी कल मिला था, पर्यटन मंत्री जी से, उनको निमंत्रण भी दिया है। 14 जनवरी से वहां मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है अध्यक्ष महोदय, और 15 दिनों तक चलता है वो मेला। लेकिन अगर NH2 पे, सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, NH2 पे ही अवस्थित है वो, इतना राजस्व आ सकता है वहां से। अगर सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे, पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा और उसका विकास कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पर्यटन का। धन्यवाद, बोलिए।